नमस्कार मित्रों, आज हिंदी का जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ मैं, वह है रस। और रस किसे कहते हैं, उसके कौन से अंग होते हैं या अवयव होते हैं, और कितने रस होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव क्या हैं, ये सारी चर्चा विस्तृत होगी। लेकिन इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। कई वीडियोज़ में ये रस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा पाऊँगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत आनंद के साथ, बहुत मज़े के साथ हम रस को पढ़ेंगे। रस का नाम ही ऐसा है, रस आना। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग हम जानते हैं कि किसी श्रेष्ठ चीज़ के लिए, उत्कृष्ट चीज़ के लिए रस का प्रयोग करते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों में हम रस का, फलों का जो रस है, मधुरतम तरल पदार्थ के लिए हम रस का प्रयोग करते हैं। मतलब आनंद जिसमें ज़बरदस्त आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है, उसे रस कहते हैं। चाहे संगीत का क्षेत्र हो, हमें बहुत इस गीत में रस आया, आनंद आया। तो इसी तरह काव्य में, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और रसिकों के हृदय में, भरत मुनि ने कहा है ना, रसिकों के हृदय में स्थायी भाव की उपस्थिति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग जब हो जाता है तो वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। संस्कृत में कहा ना, विवाहानुभाव व्यवचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति। भावों के उद्दीलन के लिए इसके 4 अवयव भी होते हैं, और इन चारों अवयवों के मिलने से, चारों घटकों के मिलने से, चारों अंगों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। तो अब मित्रों हम देखते हैं कि वह 4 अवयव कौन से हैं। तो 4 अवयव जो रस के अंग हैं, रस के अवयव हैं, ये हैं अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। एक बार फिर से देख लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि रस के 4 अंग कौन से हैं या रस के कितने अंग हैं, तो हम बता सकते हैं कि 4 अंग हैं। और रस के अंग कौन कौन से हैं या अवयव कौन कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इन चारों के अलग अलग गुण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव का शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है अनुभव करना। अनुभव करना किसी चीज़ से जो हमें वस्तु या प्राणी से जो हमें एकदम चेष्टाएं होती हैं, हमारी जो अनुभव मिलता है, उसको अनुभाव कहते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं स्वाभाविक रूप से, और वो चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि अचानक किसी का पैर सर पर पड़ जाए तो व्यक्ति चिल्लाने लगेगा और उसका एकदम चेष्टाएं बदल जाएंगी, तो वह क्या कहलाएंगी? चेष्टाएं। उन्हीं चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब इसके बाद रस का दूसरा अंग जो है वो आता है विभाव। विभाव किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा अंग है जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। कारण, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उसे कहते हैं विभाव। और विभाव के 2 भाग होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। जिनका सहारा लेके स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं या कहलाता है, और उद्दीपन, जिनको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लें कि विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब कारण जो है ना, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनका सहारा लेके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उनको आलम्बन, और जिनको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अब आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण रस का अंग है, संचारी भाव। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का भी संचार होता है। इन्हें संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। दरअसल एक स्थायी भाव, एक रस का एक स्थायी भाव होता है और एक स्थायी भाव के कई संचारी भाव होते हैं। तो ये संचारी भाव 33 होते हैं। इनकी संख्या विद्वानों ने 33 मानी गई है, 33। और इसकी बड़ी अच्छी कविता तैयार की गई है। और तो कविता रूप में अगर याद करें, ग्लानि दैन्य अरुशंका श्रम मंद और अमर्ष,
ये हो गए ग्लानि, दैन्य, शंका, श्रम, मंद और अमर्ष, ये हो गए इतने संचारी भाव पहली पंक्ति में। अगली पंक्ति में देखें स्वप्न, मोह, शांत, चिंता, त्रास, उग्रता, हर्ष, फिर उससे दुगने हो गए। आवेग, अरुनिद्रा, स्मृति, जड़ता, बीड़ा, धर्म, अपस्मार, वितर्क, मरण, व्याधि और चापलस, अवस्था, आलस्य, पुनि, गर्भ, विबोध, विषाद, औतिक्य, अरुहसुआ, निर्वेद, अरु उन्माद। ये जो हैं संचारी भाव 33 हैं। कितने संचारी भाव हैं? 33। इनको चाहे तो बार बार रिवीजन करके बार करके तैयार भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लें संचारी भाव होते क्या हैं पुनः, कि एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का भी संचार होता है। इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये संचरित होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं स्थायी भाव के बीच में ही, तो ये संचारी भाव कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है रस का। स्थायी भाव, जो भाव जिनसे हमें अपनी भावनाएं हम प्रकट करते हैं, स्थायी भाव होते हैं, कहलाते हैं। जिनके जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव होते हैं। ये भाव स्थायी रूप से हमारे चित्त में स्थित रहते हैं और स्थायी रूप से हमारे चित्त में स्थित रहते हैं, इसी कारण इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है और 9 इसलिए है कि हिंदी में नवरस की कल्पना की गई है, नवरस माने गए हैं, 9 रस होते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। लेकिन वात्सल्य 10वां रस है और इसका स्थायी भाव वत्सल है और इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी 10 हो जाती है। एक बार फिर से देख लें स्थायी भाव किसे कहते हैं, कि जो भाव जिनसे हमें अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं वे स्थायी भाव होते हैं और ये भाव स्थायी रूप से हमारे चित्त में स्थित रहते हैं और इनकी संख्या 9 रसों की 9 स्थायी भाव और 10वां रस वात्सल्य, उसका स्थायी भाव वत्सल है। इस तरह से 10 स्थायी भाव हो जाते हैं। स्थायी भाव को भी काव्य रूप में याद करने में बड़ा आसानी होती है और आनंद भी आता है। प्रीति, हंसी, अरु शोक, पुनि, प्रीति, हंसी, अरु शोक, पुनि, ऋषि, उछाह, भयभीत, घिन, विस्मय, गिर भाव, 8 बसय शुभ चित। ये 8 स्थायी भाव दिए गए हैं, लेकिन इसमें शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद नहीं दिया गया है, तो 9वां स्थायी भाव निर्वेद है और 10वां आपको विदित है कि वात्सल्य रस जो 10वां रस कहलाता है और इसका स्थायी भाव वत्सल है, संतान के प्रति प्रेम भाव है। तो इस तरह से स्थायी भाव को काव्य रूप में भी याद किया जा सकता है। एक बार हम रिवीजन कर लें कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो देख लें श्रृंगार रस जो रसों का राजा कहा जाता है, इसका स्थायी भाव रति है, प्रेम कहते हैं। करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है। हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य है। वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है, गुस्सा होना। भयानक जिसका स्थायी भाव है भय, मतलब डर जाना। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्यचकित होना। बीभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा के भाव आ जाएं। और शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, अर्थात भक्ति की भावना, वैराग की भावना। और वात्सल्य 10वां रस है, इसका स्थायी भाव होता वत्सल, अर्थात संतान के प्रति प्रेम। तो साथियों, ये था इस वीडियो में रस की परिभाषा, रस के अंग जो अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, और इनके काव्य रूप में कितने अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ये बताने का प्रयास किया गया। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वीडियो में जो आएंगे उनमें 2-2 रस समाहित किए जाएंगे और 2 रस, केवल श्रृंगार रस ऐसा रहेगा जिसमें एक रस, क्योंकि उसमें 2 भाग पहले से ही हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और रस की आने वाली वीडियोस को आप अच्छे से देख सकें। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और एक बार पुनः निवेदन कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।